जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि हमें एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, क्या शुक्ल पक्ष से करें या कृष्ण पक्ष से, क्या खाकर करें, किस तरह से करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, उसका डिटेल वीडियो तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी का व्रत हमें किस समय शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नियम है, किन किन नियमों का पालन करते हुए एकादशी सही विधि क्या है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, आपके सभी सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में मिल जाएंगे। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि एकादशी का व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी का व्रत जो है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से यानी कि उत्पन्ना एकादशी से करना चाहिए। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि शुभस्त शीघ्रम यानी कि शुभ कार्य को शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए। तो आप किसी भी महीने की किसी भी एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो बेस्ट तो ये रहता है कि आप उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत को शुरू करें। लेकिन इसमें कोई अड़चन नहीं आती, आप किसी भी समय इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा ये सवाल भी आता है, क्या महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करें या शुक्ल पक्ष की एकादशी का करें या कृष्ण पक्ष की। दोस्तों, आपको दोनों ही एकादशियों के व्रत करने चाहिए कि दोनों ही एकादशियां समान होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों में कोई भी भेद नहीं होता है, आप किसी का भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक हो सके आप दोनों एकादशियों का व्रत करें, क्योंकि व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। क्योंकि इस व्रत को करने से हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है और इस संसार में रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए एकादशी का व्रत जो है सभी व्यक्तियों को जरूर से करना चाहिए। साथ ही बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ विधवा स्त्रियों को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्या वृद्ध होने के बाद एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है जिसे संसार का हर इंसान इवन जानवर भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी नियम नहीं है। नियम बस है कि आप श्रद्धा विश्वास के साथ और भली भांति व्रत को करें, बस यही जरूरी है। बाकी कोई भी इंसान, स्त्री पुरुष, सधवा विधवा, बच्चे बूढ़े, सभी कोई एकादशी का जो व्रत है वो कर सकते हैं। और आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, गृहस्थ लोगों के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, इस ऑफिस आजकल तो लेडीज़ लोग के भी ये होता है कि वो बिज़ी रहती हैं, तो ऐसी दशा में आप सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। तो वो आप पर है कि आप कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं। बाकी सभी एकादशियों का व्रत जो है वो समान फल देने वाला ही होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी व्रत करने की सही विधि क्या है, किन नियमों का पालन करना चाहिए। इसकी पूरी डिटेल जो है वो सूत जी ने अपने ऋषिगणों को बताई थी। तो जान लेते हैं कि आखिर में हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त अर्जुन से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय अर्जुन ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पार्थ, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण मास की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए और दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन कर लेना चाहिए, ताकि अन्न का कोई भी अंश मुंह में न रहने पाए। और रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोलें। और एकादशी के दिन
प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात ही आपने शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। और व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी या किसी भी प्रकार के पापी से बात ना करे। यानी कि इस तरह के सभी पुरुषों से, आप ऐसे इंसानों से आपको दूर रहना चाहिए। और स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें। रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करते हुए व्यतीत करनी चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान ही समझना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन कर वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है और संक्रांति से 4 लाख गुना, और सूर्य ग्रहण में दान स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से ही, स्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना, और 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, और 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। और उससे 1000 गुना पुण्य कन्या दान करने से प्राप्त होता है। और इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखी को भोजन कराने से होता है। और अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकती। हे कृष्ण कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ, लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो ये तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे, हे पार्थ, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोले, हे कैलाशपति, इस मूढ़ दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, 3 लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। और शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता धर्ता, माता पिता, उत्पत्ति पालनहार हो, संहार करने वाले हो, सबको शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश पाताल में भी आप ही हो। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हो। आप सर्वव्यापक हो। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। और इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे विस्तार से बताओ।
भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उस महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र उसको हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है, सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बना दीजिए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर ही बच गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया। मल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे वहां आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एकादशी एक देवी है जिनका जन्म भगवान विष्णु की आशीर्वाद से हुआ है। एकादशी के दिन प्रकट होने के कारण ही यह दिन उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 2020 में जो उत्पन्ना एकादशी है वो 11 दिसंबर को है। इस दिन शुक्रवार है और दोस्तों शुक्रवार होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक हो गया है। इस दिन की पूजा दोस्तों बहुत सिंपल होती है, लेकिन कुछ नियमों का आपको ख्याल रखना होता है। एकादशी का व्रत दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है। दशमी की रात को ही आपने जो है तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों बहुत से लोगों को नहीं पता तो बता दूं, हींग का इस्तेमाल आपने नहीं करना चाहिए क्योंकि हींग को भी तामसिक भोजन में शामिल किया गया। इसलिए आप अगर दशमी की रात को भोजन करते हैं तो हींग डालकर भोजन ना बनाएं, ना ही लहसुन प्याज का इस्तेमाल करें, सात्विक भोजन करें। साथ ही भोजन में चावल का इस्तेमाल दशमी की रात को भी आपको नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जो है अपने मुंह को साफ कर लेना चाहिए ताकि अन्न का कोई अंश आपके मुख में ना रहे, क्योंकि दोस्तों एकादशी को अन्न ग्रहण बिल्कुल से वर्जित है। साथ ही एकादशी के व्रत में नमक का सेवन भी नहीं किया जाता है। दोस्तों, खाने पीने की क्या चीज़ें खानी चाहिए उसका डिटेल वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। दशमी की रात से ही आपने मन में संकल्प कर लेना है कि कल मेरा एकादशी का व्रत है। भगवान का ध्यान करते हुए आपको रात्रि को सोना चाहिए और दशमी की रात से ही आपने पूर्णतः संयम का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी की रात को भी आपने बिस्तर या शैया का त्याग करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेकर आपने जो है जल्दी ही स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह में पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आदि से आप पूजा करें और साथ ही दोस्तों पूरे मन से आप भगवान के नाम का स्मरण करें।
पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जो भी चीज़ आपने खानी है उसका भोग आपने भगवान हरि को जरूर से लगाना चाहिए। पूजा में आप केले ज़रूर से रखें और शाम के समय दोस्तों आप केले जो है शाम की पूजा के बाद जो ग्रहण कर सकते। भी ऋतुफल अगर आप खाना चाहते हैं, दिन भर आपको कुछ भी नहीं खाना है, शाम की पूजा के बाद ही आपने खाना चाहिए। इस दिन तुलसी की पूजा विशेष मानी जाती है। जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र जरूर से डालें और उस दिन शाम के समय तुलसी के पास में आपने घी का दीपक जरूर से जलाना चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और दोस्तों इस दिन आपने एकादशी व्रत की कथा का श्रवण जरूर से करना चाहिए। साथ ही दोस्तों एकादशी के दिन कम से कम बोलना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो हम लोग नहीं जानते और उसकी वजह से हमारा व्रत का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। किसी भी व्रत को करके आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को आपने गलत शब्द या अपशब्द नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपने पूर्ण तरह अपने आप को संयमित रख के व्रत करना चाहिए। सिर्फ अन्न का त्याग करने से व्रत पूर्ण नहीं होगा। किसी भी तरह के दुराचारी खराब नीयत के इंसानों से आपने वार्तालाप नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और जिस चीज़ का आप दान करें उस दिन उस चीज़ का उपभोग आपको नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ख्याल रखें। इसीलिए एकादशी के दिन चाहा गया है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। इस दिन आपने दान करना चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए। व्रत का पारण आपने द्वादशी तिथि के समाप्त होने के पहले कर लेना चाहिए दोस्तों। और जब आप पारण करें उसके पहले दान जरूर से करना चाहिए। दान करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करने की विधि का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इस बार उत्पन्ना एकादशी जो है उसका पूजा का जो समय रहेगा वो 11 तारीख को सुबह में 5:15 बजे यानी कि 5:15 से सुबह में 6:05 तक रहेगा। और संध्या पूजा का जो समय है वो शाम को 5:43 से शाम को 7:03 तक रहेगा। और पारण का समय सुबह में 6:58 से 7:02 तक ही रहेगा, क्योंकि जो द्वादशी तिथि है वो सुबह में 7:02 तक ही है। जब भी आप एकादशी व्रत करें तो दोस्तों द्वादशी तिथि के समाप्त होने के पहले व्रत का पारण आपने कर लेना चाहिए। दोस्तों ये है एकादशी से जुड़ी जानकारी। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर जरूर से कीजिएगा और कथा का श्रवण करने के बाद कमेंट में जरूर से